तो दोस्तों प्लीज़ वेलकम सीए तुषार नागर। नमस्कार। तो तुषार जी, सबसे पहला क्वेश्चन, सक्सेस से पहले का तुषार कैसा था? कॉन्फिडेंट या कंफ्यूज्ड? कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट। क्या बात है। तो आपकी लाइफ का सबसे पहला स्ट्रगल क्या था जो आज भी आपको याद है? 4.5 साल का था जब पोलियो फुल बॉडी पे अफेक्ट हुआ था। सो ओनली माई माइंड एंड हार्ट वॉज वर्किंग, इवन वॉइस चली गई थी एंड फुल बॉडी मूवमेंट रुक गया था। 8-10 महीना मैं बेड पे ही था। सो उसके बाद धीरे धीरे रिकवर हुआ। इतना बड़ा स्ट्रगल, ये तो फैमिली के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। करेक्ट। फैमिली, फ्रेंड्स, भगवान, इन्हीं सब की वजह से आज यहाँ खड़े हुए। क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ? कैपेबिलिटी पे डाउट कभी नहीं हुआ। जैसे ही स्कूलिंग हुई, मॉन्फोर्ट में स्कूलिंग करी, तब चलने में भी दिक्कत होती थी। 30-40 स्टेप ही चल पाता था। बट स्कूल में भी बहुत केयर की जाती थी, फ्रेंड्स थे, तो कैपेबिलिटी पे कभी डाउट नहीं हुआ। हाँ, ये लगा धीरे धीरे करते रहेंगे, कोई जना 5 साल बाद करेगा, हम 10 साल बाद कर लेंगे, कर तो लेंगे ही। बहुत बढ़िया। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। इतना सारा कॉम्बिनेशन कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, शुरुआत में तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री की। मैं बायो साइड स्टूडेंट था, 12th तक बायो ही किया था। फिर MBBS की तैयारी करी, अटेम्प्ट देने की बारी आई, तब एक जियो आया, उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू हैव अ डिसलोकेशन हेयर इन योर हैंड तो आप MBBS नहीं कर सकते। और 2000 के तब के टाइम पे ये था कि MBBS और इंजीनियर, डॉक्टर या इंजीनियर, दो ही मेन डिग्रीज होया करती थी जो जनरली लोग बनना चाहते थे। राइट। तो माइंड सेटअप वही था। फिर एक डॉक्टर ने ही बताया कि CA कर लीजिए। फादर से बात की, उनसे पूछा कैसे किया जा सकता है। उनसे बोला कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना कमा पाएंगे। तो उन्होंने बोला जितना करते हो उतना अगर कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने मन में सोचा, तब के टाइम पे 10-12 हज़ार रुपये बहुत होता था। तो पूछा 10,000 रुपये महीना कमा लूँगा? तो उन्होंने कहा 10,000 रुपये महीना कमा लोगे। अच्छा। तो बस उसी के बाद CA बने। CA करने के बाद 2000 तक अपना प्रैक्टिस धीरे धीरे ग्रेजुअली इस्टेब्लिश की। टाइम लगा, धीरे धीरे ब्रांचेस खुली, बड़ा बिजनेस। 2000 के आसपास कोविड आया, एवरीथिंग वाज शट डाउन, सारे ऑफिसेज और सब कुछ बंद हो गए। एक टेबल पड़ी हुई थी घर के बगल में ही, ऑफिस में ही। तो वाइफ के साथ YouTube पे टेबल टेनिस देख के टेबल पे खेलना चालू किया। धीरे धीरे खेलते रहे, 8-10 महीना लगातार। उस टाइम मैक्सिमम सब कुछ बंद रहता था। सुबह 2-3 घंटा खेल लेते थे, शाम को 3-4 घंटा खेल लेते थे, क्योंकि वही टीवी में देखने से तो अच्छा ही था। करते 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 8-10 महीने के बाद डिस्ट्रिक्ट खेला, नॉर्मल कैटेगरी खेलने पहुंच गया था। आई एम अ पैरा प्लेयर बट टेबल टेनिस प्लेयर। नॉर्मल कैटेगरी खेलने पहुंच गया था। फिर वहाँ देखा, सबने बताया कि नहीं पैरा भी होता है। तो फिर पैरा खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट खेला, फिर इंडिया नंबर 8 हो गया। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे करते हुए टुडे आई एम इंटरनेशनल वर्ल्ड नंबर 48 इन क्लास 7 पैरा टेबल टेनिस। बहुत बढ़िया। तो जैसे CA के अलावा और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या आपने कभी वो ट्राई नहीं किया? क्या किसी ने सजेस्ट नहीं किया आपको? जैसे IAS हो गए, PCS हो गए, सब लगा था अगर IAS में करेंगे तो वो भी कर लेंगे। बट फिर आई डिड माई लॉयर बना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बना। वेरी नाइस। फॉरेंसिक डिफरेंट वर्ल्ड के, इंडिया के फ्रॉड्स जो भी होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, उनके डिटेक्शन पे काम करता था। ओके। एंड फिर हमने
एक ट्रस्ट बनाई, TNC ट्रस्ट, हम्म, जो कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन सब के जितने भी लोग हैं, हम्म, जो भी जॉब पे हैं, हम्म, इंडियन आर्मी है, जो भी पैन इंडिया, उनके रिटर्न्स फाइलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करती है टिल द टाइम दे आर इन जॉब। अगर वो 20 साल नौकरी कर रहे होते हैं तो 20 साल तक उनके रिटर्न फाइलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। देन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पैन इंडिया कोई भी आता है हमारे ऑफिस में या कोई भी मेल करता है, उसका रिटर्न फाइलिंग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। मेरे ख्याल से कोई सी ऐसा नहीं करता होगा, आप ही फर्स्ट होंगे। शायद मेरी नॉलेज में तो नहीं है, मगर इस चीज़ पे कमेंट करना, मगर मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, मैंने भी नहीं सुना, आप ही फर्स्ट हैं। ठीक है। अच्छा, इंडिया में आदमी की वैल्यू उसके रिजल्ट से होती है या कैरेक्टर से? मुझे लगता है आदमी की वैल्यू यहाँ पर उसके सक्सेस से होती है, जबकि मेरा मानना है कि अगर वो वैल्यू जो प्रोसेस होता है, जिस आदमी को प्रोसेस में मजा आ जाएगा, उस सक्सेस की जो पाथ होता है, उसकी कठिनाइयों में अगर मजा आ जाएगा तो सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लोग इस चीज पे काउंटर करके मानते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल है, जबकि प्रोसेस में बहुत मजा है। सक्सेस रिजल्ट तो आप सीधे 1 मिनट में पा जाओगे, मगर जो उसकी लेंथ में जब आप उसके स्ट्रगल से गुजरते हुए निकलते हो तो आपका डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तभी आप इतने सारे फील्ड्स के महारथी हैं। ये सही बात है। तो क्या सक्सेस के बिना स्ट्रगल की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? कह सकते हैं, बट स्ट्रगल मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सक्सेस के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आप पूरी ट्रेन में साइड में मूवी देखते हुए जाएंगे, बाहर जो कुछ चल रहा है वो देखते हुए जाएंगे। फ्लाइट में तो सीधे जाएंगे, सीधे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो अगर आपको इंडिया भी ट्रैवल करना है या किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है तो स्ट्रगल करके जाइए, ज़्यादा बेटर है rather देन सीधे फ्लाइट से उड़ के पहुंचने। क्या बात है, मतलब आपके समझाने का तरीका भी इतना यूनिक है कि हमें लगता है आपके ऊपर वो एयरलाइंस वाले केस ना कर दें हैं? कि आप हमारा टिकट वो सब सेल कम करा दे रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं स्पोर्ट्स पे। अच्छा, इंडिया में स्पोर्ट्स का मतलब मेडल है या सिर्फ यही सब होता है ना, इंस्टाग्राम में फ़ोटो डालना, यही सब रह गया है? इंडिया में मेडल की बहुत अहमियत है और मेरे ख्याल से हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए भी अहमियत है, बट उसका पाथ बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोग इंडिया में जो स्पोर्ट्स में हैं उनको इस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता कि वो वहां तक पहुंच पाए। बाकी देखिए, इंस्टाग्राम पे अगर कोई पोस्ट करके खेल के डाल रहा है वो भी अच्छा है, कम से कम हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम तो दे ही रहा है। तो जनरल वे में अगर फन के लिए भी कोई खेल रहा है उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आज वो फन के लिए खेल रहा हो, कल वो प्रोफेशनल बन जाए और इंडिया के लिए मेडल लाए। बिल्कुल सही। तो आज के समय में जैसे ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पहले होते थे, मतलब अब तो ऐसा डेवलपमेंट हो गया है कि रिजल्ट आ सकता है। जैसे पहले तो बहुत कम मैं देखता था कि स्टेडियम प्रॉपर मेंटेन नहीं है, ये सब नहीं है। तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? इधर 4-5 साल में तो बहुत में भी हो सकता है अब स्पोर्ट्स खेलने लगे हैं इसलिए दिखने लगा है। हो सकता है पहले क्योंकि हम पढ़ाई की तरफ ज़्यादा थे, सीए की तरफ ज़्यादा थे, तो बहुत स्टेडियम की तरह देखते ही नहीं थे। मगर हाँ, इधर 4-5 साल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। इंटरनेशनल लेवल से कुछ ही जगह हैं जो इंडिया में अभी अच्छे स्टेडियम्स बन चुके हैं, बट ग्रेजुअल फेज ऑफ डेवलपमेंट है। मे बी एक्सपेक्ट करता हूँ नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में मैक्सिमम जगह फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। राइट। अगर आप मिडिल क्लास हो और गॉडफादर ना हो कोई, तो स्पोर्ट्स ड्रीम कितना फेक है? अगर आप मिडिल क्लास हो और स्पोर्ट्स में बहुत आगे तक जाना चाहते हो तो आप अपना 3 से 4 घंटा मेहनत बढ़ा दो, आप अपना डेस्टिनेशन अचीव कर लोगे। अगर एक नॉर्मल प्लेयर 8 घंटा 10 घंटा
खेल रहा है तो आप 12 से 16 घंटा खेलो, आप पहुंच जाओगे वहाँ पर। अच्छा, जैसे मैंने कई बार देखा है कि जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, जैसे टीटी आपका हो गया, लॉन टेनिस हो गया, तो मैंने ये सुना है कि इनकी भी पूरी टीम होती है, मतलब जितने फिजियो से लेके भाई इंजरी देखना, ये देखना, लेकिन जो छोटे प्लेयर हैं ये उस लेवल तक कैसे पहुँचे? वो तो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। किसी प्लेयर खिलाड़ी को इंजरी हो गई, अब वो फाइनेंशियली साउंडफुल नहीं है, तो अब वो क्या करे? वेट करें, डॉक्टर से इलाज कराएं, फिर खेलना वापस चालू करें। देखिए, आपको अपनी स्वॉट एनालिसिस करके चलनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हर एक लाइफ में कोई जो इसके पास बहुत पैसा है, बहुत हाई क्लास है, उसकी अपनी थ्रेट्स होंगे। जो एक मिडिल क्लास है उसके लिए स्वॉट एनालिसिस डिफरेंट होगी, एक बिल्कुल लो क्लास के लिए स्वॉट एनालिसिस, सबके लिए डिफरेंस है। जो बिल्कुल लो क्लास से बढ़ के आगे आ रहा है, हो सकता है वो प्लेयर बहुत स्ट्रांग हो कंपैरेटिवली जो हाई क्लास में रहता हो। राइट। तो हर एक के डिफरेंस सिनेरियोज हैं, प्लस एंड माइनसेस हैं। आपको अपना एम्बिशन देखना है, आपको अपना एम देखना है, आगे बढ़ते चले जाना है। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है जो सिलेक्शन है स्पोर्ट्स में वो मेरिट के बेस पर कम होता है और कांटेक्ट के बेसिस पे ज़्यादा होता है? आपने क्या फेस किया ऐसा? हाँ, होता है। तो कुछ एक किस्सा हमको अगर बताना चाहें, आप कंफर्टेबल हो। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि हर एक स्पोर्ट्स में डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट वो आप न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हैं। डिफरेंट लेवल्स पे हाई कोर्ट्स और इनमें केसेस भी गए हुए हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मगर हाँ, डिपेंडिंग, कोई भी फेडरेशन होती है, फेडरेशन तो आदमी चला रहा है। अब वो आदमी कितना अपने को वो फुल प्रूफ रखना चाह रहा है या उस स्पिरिट को कंटिन्यू करना चाह रहा है, ये डिपेंड करता है। मे बी वो एक ही प्लेयर हो और वो ही फेडरेशन में भी कहीं इन्वॉल्व हो। ओके। तो ये चीजें हो सकता है कोई करने में इंटरेस्टेड हो सकता है ना हो। बेटर इज, बट ग्रेजुअली ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव कर रही है और मेरे हिसाब से देश सही दिशा में जा रहा है। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से आप जैसे लोग ही जो देश को सही दिशा में ले जाते होंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते होंगे, क्योंकि कई सारे खिलाड़ी होते हैं जो डर के मारे इस तरफ बढ़ते भी नहीं होंगे। मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ गलत दिख रही है तो कोई भी आदमी हो, हम सब तो बहुत छोटी सी एक नागरिक हैं यहाँ के, इंडिया के, तो जिसको जो गलत दिख रहा हो वो अगर बोलता चला जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बातें, चीज़ें ठीक हो। तो आइए हम अब एजुकेशन के उसमें चलते हैं। भाई बच्चों को भी आपसे कुछ ना कुछ सीखना है, वो सब वेट कर रहे हैं। कितने सीए स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि क्या करें? ऐसा है? बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ फेलियर से की वजह से सीए छोड़ देते हैं। ओके। क्योंकि 1, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट किसी चीज़ में वो नहीं हो पा रहे हैं। बट आपको रीबूस्ट करना होता है। एक जैसे यूपीएस का बटन दबा के सीपीयू को बंद करके आपको रीस्टार्ट करना होता है, वैसे ही हर अटेम्प्ट, हर फेलियर के बाद, हर चीज में, हर गेम के पहले, हर हार के बाद आपको जिंदगी में वापस खड़ा होना पड़ेगा। उसी तरह से आपको रिबाउंड करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, मानना है कि हमने जो कुछ किया था वो कभी किया ही नहीं था और हम वापस करके दिखाएंगे। बस यही करना है। सही बात है। लेकिन जैसे एज अ स्टूडेंट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, सबकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, हर कोई बार बार रीस्टार्ट नहीं कर सकता। उसके लिए क्या मतलब, देखिए, कब तक रीस्टार्ट करें? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो सबसे लंबा रास्ता होगा वही सबसे बड़ी नींव की इमारत बनाएगा। तो आपको अपने रास्तों पे चलते रहना है। जो आप बेस्ट कर सकते हो वो करते रहिए। जब टाइम मिले तब करते रहिए, जितना टाइम मिले तब करते रहिए। हो सकता है कोई 2 साल में पहुंचे या 5 साल में पहुंचे, पहुंच तो जाएंगे।
मतलब अपने इस जर्नी को, पाथ को एंजॉय करिए। बस। सही बात है। अच्छा, फेलियर के बारे में सच बताइएगा कि कितनी बार आपने छोड़ने की सोचा? आप कभी आप फेल हुए हैं? सीए में फेल भी हुआ था। हम लोग जितने दोस्त थे सबके कॉस्ट में 24 ही नंबर आए थे। हम लोगों ने चीटिंग नहीं करी थी, मगर सबके 10-12 लोग थे, सबके 24 ही आए थे। तो रोए भी थे, 2-3 दिन रोए भी थे 24 नंबर आने के बाद। फिर मैंने सब बाल वाल उड़वा दिए थे। 7 दिन के बाद सूरज एक बार देखता था, 7 दिन के बाद 1 घंटे की होता था, अदरवाइज रूम में ही रहता था। फिर मेरे उसी के बाद 3 महीने के बाद 86 मार्क्स आए थे और 7 स्टेट्स में मैंने उसी सब्जेक्ट में टॉप किया था। क्या बात है। मतलब आपने पहली बार में रीस्टार्ट करके टॉप पे आ गए। आपको ये लग जाता है कि हाँ अब कुछ पीछे जाने लायक है नहीं, क्योंकि मैं बायो स्टूडेंट था। फार्मा कंपनी नौकरी भी ना देती क्योंकि बायो भी ठीक से नहीं आती थी। सीए अकाउंट्स टीम था तो बीच में था, तो कोई ऑप्शन बचा नहीं था। अगर नहीं करता तो फंस जाता, तो सोचा आप खत्म ही कर लो सब कुछ, डू और डाई। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आज के स्टूडेंट वीक हैं या उन पे प्रेशर जो है इनह्यूमन हो गया है? आज के स्टूडेंट्स हम सबसे बहुत अच्छे हैं। उनका जीन पैटर्न हमसे बहुत अच्छा है, सोचना बहुत ज़्यादा है। थोड़ा मोबाइल कम कर दें, फिजिकल थोड़ा खेलना चालू कर दें, मेरे ख्याल से बेटर हो जाएंगे। बच्चों को जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप इसके अलावा और क्या किस तरह से पढ़ाई करें? मतलब कुछ और सीक्रेट टिप्स वगैरह? कोई सीक्रेट नहीं, सिर्फ वही जो पढ़ना है वो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपने आप प्रोग्रेस हो जाएगी। क्या बात है। रिजल्ट का वेट ना करें। आवर्स हैज टू वर्क, रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। हमें बस अपना काम करना है, रिजल्ट तो अपना काम कर ही लेगा। राइट। अगर आज आपका सब कुछ चला जाए, डिग्री, मेडल, ब्रांड्स, मतलब जो भी चीज़ है, तो क्या आप फिर से खड़ा कर पाएंगे और कितना समय लगेगा आपको? फिर से खड़ा कर देंगे। लाइफ तो रिस्क है ही है, रिस्क तो कर ही रहे हैं। फिर से खड़ा कर देंगे, एक एक चीज फिर इमारत बनाएंगे, फिर खड़ा कर देंगे। हो सकता है ये 4 चीज जो भी चीज हो इनकी बजाय कुछ और कर दें, और हो सकता है अभी लाइफ जितनी बची है उसमें कोई 2-4 वेंचर और कर ले या 2-4 कोर्स और कर ले। तो एवरी डे इज अ स्ट्रगल। मे भी कोई और चैलेंज कर देगा तो उसी चीज पे फिर अगेंस्ट जब लगेगा ये चीज इम्पॉसिबल है, फिर उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने फिर निकल लेंगे। क्या बात। कोई ऐसी चीज जिससे आपको डर लगता है कि यार ये ना हो, ये ना हो? अभी तक कैसा सोच में नहीं है। मतलब दिमाग में भी ये सब आने नहीं देते हैं आप? नहीं आता भी है तो फिर किनारे कर देते हैं। हाँ, साइड कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, कॉन्फिडेंस पैदा होता है या बनाया जाता है? मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस आप जो रोज अपना कर रहे होते हैं, बैक ऑफ योर माइंड जो काम कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डेली करके काम एग्जीक्यूट करके अपना कर रहे होते हैं, वो एक इमारत बिल्ड करती है, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। वो आपके बैक ऑफ योर माइंड आ जाती है। मे बी आप एक्स चीज कर रहे हो, फिर वाई चीज कर रहे हो, फिर जेड चीज कर रहे हो, आप धीरे धीरे करते चले जाते हो। जितना काम कर लेते हो वो एक्सपीरियंस ही पीछे आता है और वो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। नहीं तो बेसिकली क्या मतलब ये पैदा हो रहा है या हम जबरदस्ती इसको बना, मतलब होता है ना बहुत लेजी आदमी है ना, तो अब वो काम ही नहीं करेगा, रोज वो काम करना होता है ना, उसी से कॉन्फिडेंस आता है। बहुत लेजी आदमी होगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। तो आप जब काम करते चले जाते हो आपको एक्सपीरियंस मिलती है, नॉलेज मिलती है, सब मिला के एक पीछे कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये एक नया क्वेश्चन, लेजी लोग के लिए और हारे हुए लोगों के लिए क्या वो है? हारा कोई नहीं होता जिंदगी में, हार कुछ नहीं होती है, क्योंकि हर हार के बाद कुछ ना कुछ, मतलब अगर आप कह सकते हो कोई हार रहा है या कोई चीज गलत हो रही है तो उसके पीछे भी कोई अच्छा ही है। वो हार रहा है इस वजह से कि उसको दूसरा रास्ता अच्छा मिलना था। अच्छा तो ये वो वाली बात होगी ना, जो हुआ अच्छा, जो ना हुआ तो और अच्छा। हाँ अच्छा क्या बात है, सही बात है। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है या बस स्लोगन में ही है? नहीं, फ्यूचर इंडिया का बहुत ब्राइट है। जो यूथ है बहुत इंटेलिजेंट है। आज की डेट में चाहे यूएस
चाहे कोई भी कंट्रीज, चाहे आईटी कंपनीज, चाहे फाइनेंस, चाहे स्पोर्ट्स, एवरीबॉडी। टेबल टेनिस में पहले मेडल्स नहीं आया करते थे, आज इंडियन टीम बहुत परफॉर्म कर रही है। ठीक है, हर एक जगह इंडियंस बैठे हुए हैं एट टॉप ऑफ द प्लेसेस। ओनली थिंग इज कि जो इंडियन यूथ है उनको अपना क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपने आप से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट में उनको गलत लग रहा है उससे क्वेश्चन करना पड़ेगा, हाँ पूछें, और अगर उनको सही नहीं लग रहा तो चेंज करें। अच्छा, आप अपनी लेगेसी किस चीज़ में चाहते हैं? जैसे एज एन सीए, एज एन इंटरनेशनल टीटी प्लेयर, या किसी और चीज़ में? मतलब आप किस चीज़ में? अब आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, अब आप खाली सीए नहीं रहे, इंटरनेशनल प्लेयर भी हो गए हैं, है ना, सोशल वर्कर भी हैं, और कुछ ना कुछ आप बताते हैं, आप सोचते भी रहते हैं। तो अब क्या सीए थोड़ा कम हो गया है सीए वाले में? आप दूसरे रास्ते पे चल पड़े एंजॉय करने? नहीं, सब कुछ। हाँ। देखिए, स्पोर्ट्स आपको हेल्थ दे रहा है और सीए प्रोफेशन है। ओके, सो हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, और प्रोफेशन तो इम्पोर्टेंट है ही। दोनों ही चीज आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, सही बात। तो अब हमारे कुछ जैसे बिजनेसमैन लोगों के लिए कुछ पूछेंगे आपसे हम। लोग टैक्स देने से डरते हैं या टैक्स को समझते ही नहीं है? अब तो बहुत एजुकेटेड हो गया है बिजनेसमैन, वो चाहता है कि टैक्स दे, बस हाँ उसके मन में यह है कि जो मैं टैक्स दे रहा हूँ वो सही जगह यूज हो जाए। अच्छा सही बात है। अच्छा, अगर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में टैक्स लग रहा है तो उसको टैक्स देने में आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, राइट। अच्छा, एक माइंडसेट बहुत रहता है लोगों में, लोग ये सोचते हैं कि सीए बाद में देख लेगा, तो ये पता नहीं टैक्स नहीं करा सीए बाद में देख लेगा, तो ये बहुत लोग सोचते हैं। तो ये माइंडसेट कितना रिस्की है? ये माइंडसेट बहुत रिस्की है। रिस्की है। अपने टैक्सेशन जो भी हो वो मंथली अपने जो भी सीएज हैं, लॉयर्स हैं, आपके जो भी हैं, उनसे कंसल्ट करिए और टैक्सेस अपने पे करते रहिए। सही बात है, उसको बहुत डिले नहीं करना चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन आज भी सेफ है? सेफ इन द सेंस, मतलब करना चाहिए, मतलब करना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? मतलब देखिए, गांव में और जहां पर फैसिलिटीज इतनी नहीं है उनके लिए कैश ही एकलौता मीडियम है। तो कहीं मनाही तो है नहीं, रिपोर्टिंग है। तो अगर कैश गांव में या किसी भी एरियाज में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एरियाज होंगे वहां पर कैश ट्रांजैक्शन होंगे ही होंगे, राइट। क्योंकि अपना इंडिया इतना वास्ट है, इतना डाइवर्स है कि ट्रांजैक्शंस तो रहेंगे ही नहीं। सही बात। अच्छा, क्या इंडिया का टैक्स सिस्टम सिंपल है, या कंपैरिजन अगर दूसरी कंट्री से किया जाए तो इंडिया का सिंपल है या अदर कंट्रीज का? देखिए, गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत सिंपल है, मगर पब्लिक के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। एवरी ईयर्स, एवरी कुछ महीने में इतने सर्कुलर बदलते रहते हैं कि अपग्रेड कर पाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं। तो क्या ये आप लोग के लिए भी टफ होता है? हर एक के लिए टफ है, हम भी आदमी हैं। एक एक्ट को हर साल आप चेंज करें, हर साल नोटिफिकेशंस आए। जीएसटी आया था, 90 दिन में 217 नोटिफिकेशन दे दिए, तो भैया एक ही बार सोच लेते जो बनाना था। इम्प्लीमेंटेशन, टैक्स सिस्टम इज गुड इन इंडिया, बट इम्प्लीमेंटेशन में अभी बहुत प्रॉब्लम। ओके। अच्छा, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर होता है, तो क्या इंडिया में उसको रिवॉर्ड मिलता है? अगर मिलता है तो कैसे मिलता है, कितना मिलता है? लास्ट 3 से 4 साल पहले से अब मेल्स पे हाईएस्ट टैक्स पेयर्स और उन सब का रिकॉग्निशन आने लग गया है। ओके। तो अगर आप भी टैक्स पे किया करेंगे, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में होंगे अपने सिटी में, तो आपको अब
मेल्स पे रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आने लग गया है। तो उसके लिए मुझे अब एक नई जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, हायर टैक्स पेयर बनने के लिए हायर बिल्कुल। इनकम आनी चाहिए। बिल्कुल। सही बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये टैक्स एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में क्यों नहीं होती है? टैक्स एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, हो रही है। मेरा लड़का 6th में है, उसके में मैं देख रहा था कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन धीरे धीरे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में आने लग गया है। ओके। तो थिंग्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से हो जाएगा आगे 10 years फ्रॉम नाउ। ये लोग हो सकता है इनकम टैक्स GST 6th क्लास से ही पढ़ाना चालू करें। सही बात है। एक क्वेश्चन ये है कि आजकल AI बहुत सारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, तो क्या आपकी लाइन में, आपके फील्ड में इसका कुछ फ़र्क लग रहा है, पड़ सकता है? कोई भी चीज़ है। 2003 में हम जब ऑफिस चालू किया था 4 में, तो कंप्यूटर्स आए थे, उसके पहले मैनुअल काम होता था। ऐसे ही अब एक फेज आया है AI का, अडेप्ट करना पड़ेगा अगर ऑब्सोल्यूट नहीं होना है तो। तब कंप्यूटर्स नहीं आए थे, आज AI नहीं आया है। हो सकता है 2032 5-7 साल 10 साल के बाद कुछ और चीज़ नहीं आ जाए, तो जो आएगा आपको तो अडेप्ट करना है। नहीं तो ऐसा क्या हो सकता है कि जैसे कुछ नए CA बन रहे हैं जिनका अभी बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा है, तो AI ऐसा हो सकता है कि AI उनका, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है तो AI के थ्रू ही अपना सारा रिटर्न हो जाए, ऐसा कुछ खतरा है? आपका कहना है ह्यूमन को क्या AI रिप्लेस कर सकता है? हाँ, ये मतलब सबसे, ह्यूमन को कभी AI रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन ने ही AI को बनाया है। बस हाँ, ओनली थिंग इज आपकी कुछ पार्ट इजी हो जाएंगे, तो आप एज अ CA कुछ पार्ट अलग से आपको डेवलप करने पड़ेंगे। नॉलेज आप ही को डेवलप करनी है। इट इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ मैन। अच्छा, मार्केट में एक डर बनाया जा रहा है, लेकिन ये किसी काम का ऐसा, ठीक है। हाँ, ओके। मतलब वो काम, वर्क को इजी करने के लिए। जैसे कंप्यूटर्स आए थे तो कुछ जॉब्स चेंज हुई थी, कुछ सिनेरियो चेंज हुआ था, उसी तरह से अब आगे। राइट। आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो जैसे देखता हूँ मैं, जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनका खुद का एक स्पॉन्सरशिप उनको मिली होती है बड़े ब्रांड से। जैसे आप मान लीजिए TT खेलते हैं, तो कौन सा ब्रांड आप यूज़ करते हैं? TNC स्पोर्ट्स ब्रांड है, मैं उसी के रैकेट्स एंड उसी से स्पॉन्सर्ड हूँ, एंड आई एम यूजिंग दैट। ठीक है, इंडियन ब्रांड है या इंटरनेशनल लेवल पे चलता है या इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड जो कि इंडिया में भी ऑपरेट करता है। तो मतलब बाकी जो ब्रांड्स जैसे हमने TT में सुने हैं, उनसे कोई स्टैग करके मैंने सुना है, कोई जैसे एक आध ब्रांड और हैं? सब कंपेरेबल हैं जितने भी ब्रांड्स, मतलब कोई डिफरेंस ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है? सब कंपेरेबल है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम एक 2-3 क्वेश्चन आपसे और पूछ रहे हैं, रैपिड फायर टाइप का। वैसे आप 1 लाइन में सारा जवाब दे देते हैं, जिसमें आगे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला ये है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू? न्यू। नोटिस आने से पहले CA या बाद में? पहले। टैक्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? टैक्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? हाँ, आदमी है। सही बात है। तुषार जी, बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और उम्मीद है कई लोगों को ये सुन के बहुत फ़ायदा होगा कि कैसे टैक्स में काम करना है। बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा ये कि जान के कि मोटिवेशन मिले, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे हार नहीं माननी है। जैसी आपकी जर्नी रही है इतनी टफ, मेरे ख्याल से कोई आम आदमी हो तो वो सरेंडर कर दे। मतलब अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सब लोग फॉलोवर्स होंगे, तो मैं दोबारा आपसे एक बार समय लूँगा। थोड़ा सिस्टम में और प्रॉब्लम जब आएंगी तब हम आपसे मुलाकात करेंगे। श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।